Morning, good morning, dear students. Myself अब्दुल समी एंड फ्रॉम टुडे, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज जो है मैं आपके साथ जो भी लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, और उसी के बारे में एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है और ये मेरा पहला लेक्चर जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो 10th क्लास का सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद 10th क्लास की सबसे पहले मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, फिर बायो एंड देन फिज़िक्स, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर यूट्यूब से पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको फिर कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स ही मिलते हैं वहाँ पर, और उसके ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें देखो, फर्स्ट वीडियो होगी मेरी ये इस जो है तरीके से, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। जहाँ तक बात करते हैं हम सिलेबस की, ठीक है ना। तो 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो 10th क्लास की 3 ब्रांच है, साइंस की जो है 3 ब्रांच है। मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, तो साइंस की 3 ब्रांच है। सबसे पहले जो है वो फिज़िक्स है, बायोलॉजी की। फिज़िक्स के बाद जो दूसरी है वो केमिस्ट्री है। फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री है, एंड देन थर्ड वन इज़ बायोलॉजी। थर्ड वन कौन सी है? बायोलॉजी, ठीक है। तो जहाँ तक मैं बात करूँगा फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स के जो है 5 चैप्टर हैं, ठीक है। और 5 चैप्टर में से सबसे पहला आई थिंक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो ये वाला होगा, ठीक है ना। सबसे पहला वाला चैप्टर ये वाला होगा, और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, सेकंड ह्यूमन आई है। थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ आ गया मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद जो फिफ्थ होगा हमारा वो होगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये 5 हैं फिज़िक्स के। फ़िलहाल फिज़िक्स जो है वो हमने क्या करना है, देखो पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर बायोलॉजी और फिज़िक्स हम एंड पे पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री जो है उसके भी 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स हैं इसके भी। सबसे पहला जो चैप्टर है इसका बहुत ईजी है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन सबसे पहला ये होगा हमारा। और इसमें हमने 2 चीज़ें सीखनी है, इस चैप्टर में 2 चीज़ें सीखनी है हमने। एक हमने सीखना है बैलेंसिंग, 2 टॉपिक हैं मेन जो हैं इसके, बैलेंसिंग, बाकी भी हैं लेकिन 2 मेन हैं। और दूसरा हमने सीखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये 2 टॉपिक हमने सीखने हैं, बैलेंसिंग एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बाकी भी हैं, देखो जैसे कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गया, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके एलिमेंट्री आइडिया देना हमें, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या आ जाएगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम जो है जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, पीरियोडिक टेबल सब लोगों ने देखा हुआ है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन
पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। और आपको पता है एट मोस्ट 118 के करीब जो टोटल एलिमेंट्स हैं, उनमें से 113 जो है वो डिस्कवर्ड हैं, और 5 जो है अभी वो अननोन है, अभी उनको पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और मुझे लगता है कि सबसे लंबा जो चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में वो ये है, और आई थिंक कि ये बेसिक है, सबसे बेसिक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बेसिक जो है ये वाला है, ठीक है ना। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वैलेंसी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। और ये आपकी पूरी केमिस्ट्री का बेस बनाएगा, इट इज़ द बेस ऑफ द केमिस्ट्री का बेस बनाएगा ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जिस बच्चे को ये चैप्टर आ गया, समझो उसको केमिस्ट्री आ गई भाई, केमिस्ट्री, क्योंकि ये ना सबका बेस है, ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एंड देन कार्बन कंपाउंड के बाद देखो हमारे पास यहाँ पर आता है एसिड बेसिस एंड साल्ट, एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये फोर्थ चैप्टर है हमारा, ठीक है। एंड हमारे पास आ गया फोर्थ हमारा चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट में हमने ये पढ़ना है एसिड बेस और साल्ट, और इन तीनों की हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़, क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़। बहुत ही ईजी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो बहुत ही कम पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ के बाद देन नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो है फिफ्थ चैप्टर, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फिफ्थ वाला चैप्टर हो जाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी आपको मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी क्या पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आता है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में आपकी सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे फर्स्ट, वो आता है लाइफ प्रोसेस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, इसमें भी आप पढ़ोगे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, और थर्ड वन इज़ कीमोट्रॉफिक, और बहुत सारी एसोसिएशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा न्यूट्रिशन के बाद, वो होगा डाइजेशन। इसमें हमने दोनों चीज़ें पढ़नी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, एक तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसमें आपको पूरी डायग्राम जो है मैं बना के दिखाऊंगा, और हाँ, ट्रिक्स के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स के साथ, ऐसे इजी ट्रिक्स कि जो बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं आते, ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं आते, जिसको आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, उसको भी आएगा, ये मैं बता दूं भाई, उसको भी आएगा, ऐसे ट्रिक्स होंगे, ठीक है। इसलिए गौर से आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुनना। डाइजेस्टिव सिस्टम में और हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म, किसका, ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ के जो नेक्स्ट होगा हमारा
ठीक है। सेकंड टॉपिक जो होगा लाइफ प्रोसेस में, जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन। कौन सा होगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। और भाई रेस्पिरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम, पता है आपको? नहीं पता। रेस्पिरेशन में हम वही चीज़ें सेम, एक तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम। और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज़्म, रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म पढ़ने वाले हैं हम भाई, ये चीज़ ध्यान से, ठीक है। तो इन सब का हम यानी इन सब का सिस्टम भी पढ़ेंगे, यानी इन सब का सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे और मैकेनिज़्म भी। किन किन का जो बच गए मैं बताता हूँ। एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मेरा फेवरेट टॉपिक सर्कुलेशन, ठीक है, इस चैप्टर का मेरा फेवरेट टॉपिक है, मज़ा आता है मुझे पढ़ाते हुए इसको। सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन के बाद अच्छा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन 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 किस में पढ़ेंगे हम? प्लांट्स में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे इसमें हम कि किस तरीके से जाइलम कैसे ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को, ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, इन दोनों के क्या काम है वो पढ़ेंगे, है ना। वैसे ये तो वाटर को करता है रूट से शूट तक ले जाने में हेल्प, और ये तो फूड को करता है हेल्प ले जाने में, ठीक है, फूड को ले जाने में हेल्प करता है। देखो फिलहाल इसके बारे में हम डीप पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे हम, और बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। जाइलम में आगे कितने टाइप के टिश्यूज़ आते हैं, है ना, क्योंकि इनके आगे भी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, वो भी पढ़ने हैं हमने। और फ्लोएम में कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं वो भी पढ़ने हैं हमने। अच्छा, लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पहुँचे हम लाइफ प्रोसेस, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। लाइफ प्रोसेस के बाद सेकंड जो होगा हमारा चैप्टर, देखो वो होगा हमारे पास रिप्रोडक्शन दोनों में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये दोनों में पढ़ने वाले हैं हम भाई, दोनों में पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये हम दोनों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो भाई मैंने कहा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को छोड़ के जो नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो होगा जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, ठीक है, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। सो गाइस तीसरा जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी है, ठीक है ना, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। तो ये भी बहुत लंबा चैप्टर है अगर देखा जाए, लेकिन मज़ा आता है इसको पढ़ने का। आपका सारा बेसिक बायो का क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी के बाद बहुत सारे बच्चे 10th कर लेते हैं, लेकिन जेनेटिक्स का डेफिनेशन भी नहीं आता उनको। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, कुछ ना कुछ उनको भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लेक्चर गौर से सुनेंगे तो उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई आप साथ साथ में लिखते रहें, ठीक है ना, अगर आपको ज़रूरत है तो साथ साथ में लिखेंगे आप। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, दोनों में पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th चैप्टर आ जाएगा आवर इन्वायरमेंट, जो नर्सरी का बच्चे को भी आजकल पता है। और ये 5th चैप्टर बहुत इजी और बहुत मज़े का है, ठीक है, एक दिन में ख़त्म होने वाला है अगर पढ़ें बच्चे तो। फ़िलहाल मैं तो 2 4 5 लेक्चर में ख़त्म करूँगा भाई। उसके बाद 6th चैप्टर लास्ट चैप्टर जो है हमारा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि किस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेस को
मैनेज करना है, ठीक है। कैसे मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, क्योंकि वो लिमिटेड है इन्वायरमेंट में, बहुत कम है हमारे इन्वायरमेंट में। अगर लिमिटेड है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती बढ़ती जा रही है ना। और ये लिमिटेड है, रिसोर्स यानी डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, है ना, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स होंगे, और उसको इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे तो वो कम होते रहेंगे ना। रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो रिसोर्स कम होते जाएंगे उसको यूज़ करने पे। तो हमने किस तरीके से इन रिसोर्स को यूज़ करना है, जैसे हमारी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट वगैरह होगी, किस तरीके से हमने उनको रिसोर्स करना है ताकि ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व रहें और हमें प्रेजेंट में भी बेनिफिट दे सकें। तो हमने इसको सस्टेन करके चलना है, यानी हमने इसको बैलेंस करके चलना है। बैलेंस यानी इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बैलेंस वैसे कि फ्यूचर के लिए भी वो हमारे प्रिजर्व रहे और प्रेजेंट में भी हम उन्हें यूज़ कर सकें। तो आज का जो लेक्चर था मेरा इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, और इंट्रोडक्टिव लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर है उसमें आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम लोगों ने सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, और केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करने वाला हूं, और कार्बन कंपाउंड का बेसिक, और बेसिक से बेसिक तक जाऊंगा मैं, यानी मैं बच्चों के बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। हर टॉपिक में मेरी ये कोशिश रहेगी कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी समझ आती है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा, हर दिन एक लेक्चर होगा, हर दिन एक लेक्चर, हर दिन, है ना। और आप लोगों को क्या करना है कि जुड़े रहना है मेरे साथ, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आप रोज़ाना मेरे लेक्चर्स को देखते रहें। तो थैंक यू, और मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। ये मैंने आपको पहले बता दिया भाई कि सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है। और वो भी मैं, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 4 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। 10th को छोड़ के 11th और 12th के क्लासेस भी मैं रेगुलर लूँगा, वो भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भी सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।